सूरज का टुकड़ा टूटे तो टूटे, सागर का पानी रूठे तो रूठे, जंजीरें जंजीरें। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटा एक्चुअली मैं इतने दिन यहाँ थी नहीं ना, बिजनेस बहुत नेग्लेक्ट हुआ है। आई हैव टू गेट एवरीथिंग बैक इन ऑर्डर। क्या आपके और डैड के बीच मुकदमे के फैसले को लेकर फिर से बहस हुई थी? बेटा आई एम गेटिंग वेरी लेट, तुम जूस पी लेना, ओके? आई विल सी यू इन द इवनिंग, बाय। जस्ट अ सेकंड मम्मा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। What's happening with this house? वो बेटा मैंने बताया ना, मुझे अपना बिजनेस संभालना है। There is so much to do. मम्मा, क्या ये असलियत है? Please mom, just tell me the truth. The truth बेटा is that बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। Now it's a question of a showdown. Showdown? Between your father and me. इसे बल परीक्षा कह लो, जोर आजमाइश कह लो, कुछ भी। लेकिन इसका कारण क्या है माँ? तुम जानती हो। हाँ, वही मुकदमा और मुकदमे का फैसला, राइट? जो भी समझो, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, जल्दी। Come in. गुड मॉर्निंग सर। फ्रेश टी फॉर यू। सर, हम सुबह से थर्ड टाइम चाय चेंज कर चुका है, आपने एक सिप तक नहीं लिया। नहीं मेरी नहीं, बेशक ये भी वापस लेकर चली जाओ। कल रात को क्लब में ज्यादा पी ली थी और फिर घर आकर भी पी। सरदर्द इसी से हटेगा मेरा। हेलो सर, आप आज भी ऑफिस नहीं आए? व्हाट अबाउट द मीटिंग सर? नहीं मार्गरेट, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। कोई मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, ओके? तो मम्मा, तुम्हारे डैड बेकार की उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम मुकदमा जीत जाते, वो अपने सारे घाटे पूरे कर लेते जो उन्होंने अपने बिजनेस में उठाए हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मम्मा कि डैड इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, और फिर इसमें हर्जी क्या है? Will you stop taking sides with your father all the time? जानती हो, अंदाजा भी है तुम्हें इस कमबख्त मुकदमे की वजह से क्या क्या मुसीबतें आई हैं हम पर। एक अच्छा खासा हंसता खेलता घर 2 हिस्सों में बंट चुका है। मम्मा भी नहीं जाती अगर ये जमीन और जमीन के झगड़ों से पैदा हुए क्लेश रिश्तों में दुश्मनियां ना ले आती तो। राजी क्या जेल में बंद होते अगर ये मुकदमेबाजी अपना भद्दा रूप ना ले आती तो? मम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ ना। अपने डैड से जाके पूछो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। क्या मतलब? जब मैंने इस बारे में चिंता जाहिर की, Do you know what he said? क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए फिजूल की चिंताओं में टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। मुझे तो सिर्फ ये चिंता होनी चाहिए कि अतुल और मैं केस हार गए। और ये भी कि मुकदमे के फैसले के मुताबिक अतुल को सांझी जमीन का अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सिफर जमीन का एक चप्पा भी नहीं मिलेगा। ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन हाँ, तुम ये ख्वाब देखने छोड़ दो कि मैं अपील के लिए राजी हो जाऊं। गुड बाय। गुड बाय। जाने मन, शाम को जल्दी लौटाना। क्यों? कदम कदम पे निगाहों ने वो चिराग जलाए कि हर आईने में झलकता है तेरा जमाल। वैसे भी डार्लिंग, आखिरकार हमारी दिलदारी खत्म होने को आई। आज शाम को मेरा वकील डिवोर्स के कागजात लेकर आ जाएगा।
मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी कि मुझे ये टॉर्चर अब नहीं सहना पड़ेगा। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंडिंग दिस क्या शब्द इस्तेमाल करते हो तुम? दिलदारी। हाँ, दिलदारी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तनु कि हम छोटों को बड़ों के मामलों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। आप भी आपा, मम्मी और डैडी के बीच तलाक होने को है और मैं बस देखती रहूं। और चारा भी क्या है तुम्हारे पास? See, तनु, I suggest you keep yourself out of this, please. मैं तो बस तुम्हें यही सलाह दे सकती हूँ, अपनी छोटी बहन समझकर। आपा की बात को समझने की कोशिश करो तनुजा। आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं। तब मैं छोटी थी और आपा बड़ी। जब अम्मी और अब्बू का तलाक होने जा रहा था, आपा ने जमीन आसमान एक कर दिया कि तलाक ना हो। और पाया क्या मैंने सिवाय जख्मों के? तलाक तो उनका फिर भी होकर ही रहा और बीच में मैं मारी गई। वो कैसे आपा? तनु, जब भी मैं अब्बू के पास जाती उन्हें समझाने के लिए, तो वो अम्मी के खिलाफ न जाने क्या क्या बोलते। और जब अम्मी के पास जाती तो उनके पास एक गज भर लंबी लिस्ट होती अब्बू के खिलाफ बोलने के लिए। मैं दोनों से बेहद प्यार करती थी, अभी करती हूँ, पर जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनके खिलाफ लगे इल्जाम मेरी नजरों के सामने उभर उभर कर आते हैं। मेरे अब्बू अब्बू नहीं रहे और ना ही अम्मी। जानती हो तनुजा, यही वजह है कि आपा ना अम्मी के साथ रहती है ना अब्बू के साथ। और तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं अपनी अम्मी अब्बू के बारे में? वही जो आपा की है। मैं उस समय छोटी थी, लेकिन बातें तो सुनती थी ना जो आपा अम्मी और अब्बू के साथ करती थी। तनु, मैं अल्लाह की कसम तुम्हें एक सच बात बताती हूँ। उन दिनों अम्मी और अब्बू ने एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगला कि वो सारा जहर मेरी नसों में समा गया और शायद आबिदा के भी। जब तक तलाक की नौबत नहीं आई थी, तब तक हमारे दिल में उन दोनों के लिए बस प्यार ही प्यार था। और अब आई एम सॉरी आपा, मुझे शायद आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं तनु, तुमने कुछ बुरा नहीं किया मुझसे ये सवाल पूछकर। बस जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। जब इंसान नफरत करता है तो प्यार भी तो कर सकता है ना, उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से नफरत। सच बताऊं तनु, अम्मी अब्बू के दिलों में तलाक के बाद भी प्यार है। मैं चलती हूँ आपा। मैं आई थी आपसे गाइडेंस लेने कि मैं मम्मी डैडी के बारे में क्या करूं, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मैं और भी कंफ्यूज हो गई हूँ। आई एम सॉरी तनु। इट्स ओके आपा, बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन कि मैं अब चुप रहकर उन दोनों का तमाशा नहीं देख सकती। आई कांट डू दैट। अरे अम्मी, आप
भाई तुम याद रखो ना रखो, लेकिन हम तो नहीं भूले कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। अम्मी कैसी हो बेटे? ठीक हूँ। अच्छा वो अभी अभी जो लड़की आई थी वो तुम्हारी क्लास फेलो है ना? जी अम्मी। तनुजा जी। उसे क्या प्रॉब्लम है बेटे? अम्मी पहले आप यहाँ बैठो, फिर हम आपको बताते हैं। बेबी व्हाट हैपेंड? जूस लाऊं? नहीं, तुम जाओ। बड़ी प्यारी बच्ची है तनुजा। मिली तो मैं उससे बस एक आध बार हूं, लेकिन उसे जब भी देखती हूँ ममता जाग उठती है। अम्मी वो बहुत सेंसिटिव भी है, अपने मम्मी डैडी का बिछड़ना नहीं सह पा रहे। और तुम? क्या तुम अपने अम्मी अब्बू का बिछड़ना सह पाई हो अब तक? अम्मी जो बात हकीकत बन चुकी है उसे सहना ना सहना क्या मतलब हुआ? लेकिन उस बेचारे के लिए तो अभी तक कुछ हकीकत बना नहीं है। क्या हुआ बेटे? आपको मेरे साथ चलना होगा। चलना होगा, बस इतना कहना काफी नहीं है। हाँ अतुल, हाँ अब हमारे तलाक को कोई नहीं रोक सकता। हाँ कल राखी है, देखो तुम राखी बंधवाने आना चाहते हो तो जरूर आना, लेकिन याद रहे ना मैं तुमसे मुकदमे की कोई बात करूंगी ना तलाक की। अपना भाभी को मेरा प्यार देना। ओके बाय। जानते हो डैड, क्या? मुझे समुद्र बहुत पसंद है। आई लव इट। जानता हूँ। बचपन में आप और मामा मुझे यहाँ लाया करते थे ना। एक बात आपने मुझसे कही थी, मैं उसे आज तक नहीं भूली हूँ। कौन सी बात? आपने कहा था कि समुद्र जैसी पवित्र चीज प्रकृति ने नहीं बनाई। बेटा मैं आज भी इसे गंगा से ज्यादा पवित्र समझता हूँ। तो फिर डैड आप इसी की कसम खाकर मुझे सच सच बताएंगे? क्या? डैड आप मामा से प्यार करते हैं या नहीं? ये कैसा सवाल है? जवाब दीजिए डैड प्लीज। करता था, शायद अब भी करता हूँ। डैड मामा ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके लिए आप उन्हें तलाक दे रहे हैं? देखो तनु, ये सब बातें तुम नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं समझ पाऊंगी डैड, मैं? और क्या मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगी कि मैं ना आपके पास रह पाऊंगी और ना ही मामा के पास? डैड मेरा क्या होगा? क्या आपने ये कभी सोचा है? वक्त के साथ साथ हर चीज का हल निकल आएगा। क्या हल डैड, कैसा हल? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस रुपए पैसे के चक्कर में आपकी इंसानियत खत्म हो गई है। बस बहुत हो गया। तनु मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर यही बातें लेकर तुम यहाँ आई हो तो हमें वापस चलना होगा। ठीक है डैड आप जाइए, मैं खुद भी जा सकती हूँ। तनु, तनु बेटे। इसे पैराडॉक्स कहो या आई होप आई कैन कॉल यू कल्पना। ऑफ कोर्स।
तुम इसे पैराडॉक्स कहो या छोटी सी बात, लेकिन एक तलाकशुदा औरत होने के बावजूद मैं एक मैरिज काउंसलर की प्रैक्टिस करती हूँ। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे तलाक ना लेने की सलाह दे रही हैं? तुम्हारी बेटी के इंटरेस्ट में तो यही ठीक होगा। देखो कल्पना, 2 बेटियों की मां होते हुए भी आज मैं उन्हें खो चुकी हूँ। बहुत प्यार था उनमें, लेकिन अब हाँ, लेकिन बहुत कम जानती हूँ मैं तनुजा को। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो बहुत जज्बाती लड़की है। एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस शर्त पे वो ये शादी को बनाए रखना चाहते हैं वो मुझे मंजूर नहीं। खैर, एक दोस्त, एक हमदर्द की हैसियत से जो सलाह देनी थी वो मैंने दे दी। तलाक के सिलसिले में अगर कोई कागजात साइन करने हो तो खूब परख लेना। मेरी राय का ये कानूनी पहलू है। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मैरी, यस सर। तनु नहीं है अभी तक? नो सर, बेटी तो आपके साथ गया था, लौटा नहीं अभी तक। ओह, आई सी। ठीक है, तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। ओके सर। हेलो, कौन चाहिए? तनुजा? मैं जान सकता हूं कौन बोल रहा है? आशीष? जीत का बेटा? यहां तनुजा नाम का कोई नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। डैड, इसका क्या मतलब हुआ? ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है बेटे। क्या हुआ तनु? आशीष का फोन था। कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए उसने फोन किया होगा। हाँ, क्या हुआ? मैं शायद उसे खुद राखी बांधने के लिए तैयार ना होती, लेकिन डैड का कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे उससे बात तक ना करने दे। आई डोंट नो आप दोनों का डिवोर्स कब होगा भी या नहीं, but there is one thing that I know for sure कि मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। देखो तनुजा, तुम अभी नाबालिग हो। कल उठकर हमारा डिवोर्स हो भी जाए ना, तो भी कोर्ट तुम्हारी कस्टडी देगी, तुम्हारी मम्मी को नहीं, समझी?